Students, welcome back in the second part of Indians Maritime Mandors. We do need the protections of the seas, said Uncle Vikrant on a more serious note. One of our most daring and courageous operations took place on 3 and 4 December 1971. During the Indo-Pak War, many of the Pakistan's ships were destroyed in the Karachi harbor. We do need the protections of the seas. तो अंकल विक्रांत सेड दैट कि हम लोग को समुद्र की रक्षा करनी पड़ती है, और वो ये बात इन अ वेरी सीरियस मैनर ही सेड टू अमन. तो अमन को के साथ जब चर्चा होती है, नोट दैट मीन्स चर्चा, तो उस समय बड़े ही सीरियस मैनर में ढंग से वो बोलते हैं. वन ऑफ आवर मोस्ट डेयरिंग करेजियस, अभी तक का सबसे हिम्मत वाला और साहसी में ऑपरेशन जो कि 3 और 4 दिसंबर 1971, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समुद्री लड़ाई हुई थी. मैनी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि बहुत से पाकिस्तान के शिप को डिस्ट्रॉय किया गया था, नष्ट किया गया था. और उनके ये कहाँ पर हुआ था? कराची के हार्बर्स, यानी कि उनके बंदरगाह को, सारे बंदरगाह को भी नष्ट कर दिया गया था. इज दैट द रीज़न वाई 4 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन नेवी डे? तो दिस स्टेटमेंट सेड बाय अमन. तो कहता है कि क्या इसीलिए हम लोग ये नेवी डे मनाते 4 दिसंबर में करके. तो ये बात को अंकल सुनकर कहते हैं, यू आर स्मार्ट अमन, सेड अंकल विक्रांत. तो अंकल विक्रांत कहते हैं कि आप उनकी बातों को सराहना करते हुए कहते हैं, पेटिंग हिज नेफ्यूज हेड एफेक्शनेटली, बड़े ही स्नेहपूर्वक. एफेक्शनेटली का मतलब होता है प्यार से, स्नेहपूर्वक उनके सर पर थपथपाते हैं. तो यस, सच अ डियरिंग फीट डिजर्व टू बी रिकॉल्ड एवरी years, doesn't it? तो अमन nodded happily, thinking of how proud the nations would have been of her heroes. तो ये बात को सुनकर अमन just for a moment he start to thinking, सोचने लगता है कि सही में इसीलिए ये उस समय की घटनाओं को के याद में ये नेवी डे मनाया जाता है. और ये सुनकर अमन बहुत अपने सर को क्या करते हैं, हिलाते हैं, हाँ करके. वो इट्स अ साइन ऑफ यस, और खुशी से वो सोचने लगता है कि हमारे सही में हमारे जो नेवी आर्मी है वो सही में कितना गर्व उन्हें महसूस होता है. और हमें भी बीइंग अ नेशन, हमें भी गर्व महसूस होता है कि हमारे कितने सैनिक लोग बहादुर हैं. बट रिमेंबर अमन, a good navy is not only about war and fighting on the seas. According to the former US President Theodore Roosevelt, a good navy is not a provocation to war. It is surest guarantee of peace. But remember, लेकिन उसी बीच में अंकल कहते हैं कि बट रिमेंबर, याद रखो कि अमन, अ गुड नेवी, एक अच्छा नेवी वो होता है कि वो सिर्फ फाइटिंग नहीं करता. वो जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा है कि एक अच्छा नेवी लड़ाई का कारण नहीं होता है, वो शांति, जिसे हम लोग शांति बनाए रखना, जो कि विश्वसनीय, वो सुनिश्चित करता है, लोगों को भरोसा दिलाता है, वादा करता है कि वो शांति बनाए रखने की जितना हो सके वो कोशिश करता है. तो सिर्फ नेवी आर्मी का काम सिर्फ लड़ाई करना नहीं है. एक अच्छा नेवी वो होता है जो कि शांति बनाने की सबसे ज़्यादा पहला कोशिश करता है, जो कि ये बात यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने कही थी.
I will tell you how the work on a warship carried out, said Naren. अब Naren, that uncle's friend who came with him to spend the vacation with uncle's hometown, इन अंकल्स होम टाउन सॉरी, तो वो कहते हैं कि वॉरशिप कोई लड़ाकू जो जहाज़ है, समुद्री जहाज़, उसमें किस तरह से काम किया जाता है, काम होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ करके कहता है. लाइफ ऑन ए वॉरशिप और ए सबमरीन इज़ फ्राउड विथ चैलेंजेस. फ्राउड दैट मीन्स फुल ऑफ, यानी कि बहुत ही चुनौतियों पूर्ण से भरा हुआ, चुनौती से भरा हुआ. दैट मीन्स फ्रॉड मीन्स भरा हुआ. किससे? फुल ऑफ चैलेंजेस. अ वॉरशिप और सबमरीन और ए नेवल एयर स्टेशन इज कमांडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग के स्कूल में सबसे बड़े प्रिंसिपल होते हैं, तो उसके अंडर में सारे चीज़ें स्कूल के वाट एवर द एक्टिविटीज़ इट इज़ डन, तो वो सारे किसके अंडर सुपरविज़न? प्रिंसिपल के उसमें होता है. उसी प्रकार से सबमरीन में भी एक बड़ा कमांडिंग ऑफिसर होता है, तो उनके कमांड के अनुसार जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ इज़ डन. ही इज़ असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हैड द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड इज़ द सेकंड इन कमांड. तो हम लोग देखते हैं समटाइम्स प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं. कभी कभार समटाइम्स प्रिंसिपल ड्यू टू सम रीज़न इफ़ ही इज़ समटाइम्स गेट एब्सेंट, तो उनके रिप्लेस में वाइस प्रिंसिपल वो क्या करते हैं, उनके अथॉरिटी को टेक ओवर करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर भी कमांडिंग ऑफिसर जो उनके एब्सेंस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि सेकंड इन कमांड में वो उनको अपॉइंटेड किया जाता है, तो उनके अंडर में सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं. द अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ द CEO फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. सो हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड होता है, और वो सारे हेड क्या करते हैं कि CEO को, वो सारे CEO को किस प्रकार से काम चल रहा है, तो उनके अथॉरिटी जो सबसे बड़े जो हर एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कमांडिंग ऑफिसर को. तो उनको बोलना पड़ता है कि सारे चीज़ों की जिस डिपार्टमेंट में ऑपरेटिंग करने का, मिसाइल्स किस तरह से कहाँ दागना है और किस तरह से नेविगेशन करना, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है. तो जहाँ इन सारे कामों को उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है, किसको? कमांडिंग ऑफिसर को. तो कोई भी कुछ ऐसा हो तो हर एक डिपार्टमेंट में जो हेड है उन्हें इन सारे चीज़ों की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है. नाउ हियर इन डिटेल्स में दिए गए हैं. द इंजीनियर ऑफिसर मेंटेन्स द शिप. द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मेंटेन द कैपेसिटी टू जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड एंड लुक्स आफ्टर द वेपन्स एंड सेंसर्स. तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में दिया है, और कि इंजीनियर ऑफिसर जो होते हैं वो मेंटेन यानी कि देख रेख, मेंटेन यहाँ पर शिप की देख रेख करते हैं. क्या चीज़ के? द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मेंटेन द कैपेबिलिटी टू जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से सप्लाई वारशिप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबमरीन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनरेटर ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारे चीज़ को इलेक्ट्रिक ऑफिसर इनकी देखभाल करते हैं. एंड लुक्स आफ्टर द वेपन्स एंड सेंसर्स, और साथ साथ में अलोंग विद वेपन्स और सेंसर्स में भी ढंग से ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारे चीज़ को एंश्योर करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर. द लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स लुक्स आफ्टर द सप्लाई ऑफ फूड, clothing and fuels and ensure that the men are well taken care of. तो यहाँ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर वो हैं जो कि फूड एंड सप्लाई, क्लॉथ्स और फ्यूल, इन चीज़ों को वो इंश्योर करते हैं कि
प्रॉपरली सभी को देखभाल सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाना उनको जितने भी वॉरशिप के अंदर जितने भी दैट नेवी आर्मी है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ऑल दीज थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ logistics officer. A small kitchen called the galley in a warship or a submarine is the life of the vessels wherein 2 or 3 cooks working round the clock in a small confined space produce sumptuous and hygienic meals for their shipmates. It means that कि अ स्मॉल किचन सबमरीन और वॉरशिप के अंदर एक छोटा सा कन्फाइंड स्पेस रहता है जो कि बहुत ही छोटा जगह होती है जिसे गैली कहा गया है. और वो गैली क्या है? इट इज़ अ स्मॉल किचन. और इसे स्मॉल किचन है जिसमें कि आर्मी ऑफिसर के सिर्फ लिए नहीं बल्कि जितने भी नेवी आर्मी जो वॉरशिप और सबमरीन के अंदर है उन सभी के लिए 3 कुक्स यानी कि 3 कुकमैन होते हैं जिसके कि अराउंड द क्लॉक यानी कि पूरे घंटे टर्न बाय टर्न उन लोग खाना पकाते हैं. और वे खाना टर्न बाय टर्न उनके ड्यूटीज़ दिए गए. कोई जैसे नाश्ता बनाएगा, ब्रेकफास्ट बनाएगा, तो कोई दोपहर का खाना एंड अदर कुकमैन विल कुक द डिनर बनाएगा. सो दीज आर इन दिस वे द ड्यूटीज़ आर डिवाइडेड अमोंग द 3 कुक्स. तो इस तरह से बांटा जाता है. तो और जो भी खाना एकदम ही हाइजीनिक दैट मीन्स एकदम रोग मुक्त और स्पम्पटस हाइजीनिक एकदम साफ सफाई से वो खाना बनाया जाता है. तो जितने भी वहाँ पर शिपमेट्स हैं उन सभी के लिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज एफिशिएंट. कंटिन्यू अंकल विक्रांत. तो ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स जो भी प्रशासन है, जो भी किसी भी काम के लिए जिसको स्पेशल टाइप से अपॉइंटेड किया गया है कि वो कारगर है कि नहीं, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता. फॉर लाइफ एट सी इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड क्विक डिसीजंस. क्योंकि समुंदर में जो है वो पूरी तरह से चुनौती से भरा हुआ है जिसमें कि क्विक डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी पड़ता है. एवरी इंडिविजुअल इज एंट्रस्टेड विद ए स्पेसिफिक रोल फॉर विच ही और शी हैज़ बीन स्पेशली ट्रेंड. और वहाँ पर उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो खास तौर से उन्हीं चीज़ों के लिए उन्हें ट्रेन किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफिसर इन द शिप वुड बी प्रोफिशिएंट नेविगेटर. जैसे कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्शन यानी कि शिप को कहाँ पे मोड़ना है, किधर ले जाना है और कहाँ पर तेज़ी से शिप को तैराना है, तो ये सारे स्पेशल प्रोफेशनल्स ऑफिसर ही करते हैं. वाइल अदर एक्सपर्ट क्या करते हैं, वेपन्स और मिसाइल्स, गन्स और टोरपेडोस मीन्स अंडर वाटर मिसाइल्स, ये सारे चीज़ों का एक्सपर्ट अलग रहता है जो कि इन चीज़ों को ध्यान देता है. तो दैट्स वाई इससे हम लोग को ये मालूम चलता है कि इन एवरी डिपार्टमेंट देयर आर स्पेशल एंड वेल ट्रेन्ड नेवी ऑफिसर आर अपॉइंटेड. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द 4th पार्ट ऑफ Indians Maritime Manders. Let's begin. I would like to be a pilot in the Navy, said Aman suddenly. तो अचानक में अमन कहता है कि मैं नेवी में पायलट बनना चाहूँगा. I feel it will be dangerous but rewarding. हालांकि ये क्या है, खतरनाक है लेकिन ये मेरे लिए एकदम रिवॉर्डिंग है. क्योंकि इसमें खतरनाक तो है ही है
लेकिन इसमें कभी कभार क्या हो सकता है, इंसान की मौत भी हो सकता है। और ये रिवॉर्डिंग मेरे लिए है क्योंकि मैं इसमें अपने देश के नाम पर शहीद होऊंगा। दैट्स वाई हेयर रिफरिंग अ रिवॉर्डिंग टू दैट सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ country. Do you think I can be a pilot if I work hard towards my goal? Uncle Vikrant. तो he asked a certain questions to Uncle Vikrant that क्या मैं पायलट बन सकता हूँ अगर if I work hard, यदि मैं मेहनत करता हूँ तो towards my goal, अपने लक्ष्य की ओर मैं यदि मेहनत करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि मैं पायलट बन सकता हूँ? तो अंकल विक्रांत को कहता है, आस्क्ड अमन, अमन पूछता है, लुकिंग एट विक्रांत एंड नरेन एक्सपेक्टेंटली। तो अमन को उनके अंकल और नरेन उसकी ओर ये बातों को सुनकर देखते हैं और नरेन अमन उम्मीद करता है कि वो आंसर उसके यस में आए करके। तो ऑफ कोर्स यू कैन, हाँ क्यों नहीं, यू कैन बन सकते हो, सेड अंकल विक्रांत अनहेजिटेटिंगली। दैट मीन्स बिना हिचकिचाते हुए, यानी कि बिना हिचकिचाते हुए क्यों नहीं बन सकते करके अंकल विक्रांत सेड टू अमन। The pilot in the Navy could get an opportunity to fly a range of aircraft from fighter planes such as MiG-29K to large Boeing to helicopters from small deck of the ships operating over calm to rough ships by day or night. यानी the pilot in the Navy could get an opportunity to fly a range of aircraft, यानी कि नेवी में यदि कोई भी सेलेक्ट होता है तो उसको उड़ाने के लिए, एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए लड़ाकू विमान यानी MiG-29 की से लेकर बड़े बड़े बियोंग से लेकर, यानी कि बड़े एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर तक और यहाँ तक कि जहाज़ तक चलाने के लिए मिल सकता है, ख़ास तौर पर उसी चीज़ के लिए जिसे ट्रेन किया गया हो। और कभी कभार ऐसे जगहों में भी शिप को चलाना पड़ता है जहाँ पर रफ शिप्स हो, यानी कि जहाँ पर ऊंचे ऊंचे लहरें उड़ते हो और उस जगह में चलाना बहुत ही कठिनाई होती है। तो ऐसे जगहों में भी चलाने के लिए नेवी को मिलता है। तो बाय डे और नाइट, यानी कि दिन और रात वहीं समुद्र में ही बिताना पड़ता है। द नेवी ऑल्सो हैज़ ऑफिसर एंड मैन हु स्पेशलाइज एज मरीन कमांडोज मार्कोज हु आर द एलाइट फाइटिंग फोर्सेस। इतना ही नहीं बल्कि नेवी में जो ऑफिसर होते हैं और मैन स्पेशलाइज, ख़ास तौर पर मरीन कमांडो भी होते हैं, जो कि वहाँ पर सभी नेवी आर्मीज़ के जो स्पेशलाइज कमांडो होते हैं वो बाकी नेवीज़ की रक्षा करते हैं, जिसे हम लोग एलाइड फाइटिंग फोर्सेस भी कहते हैं। डू आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट सी, आस्क्ड अमन एंड अंकल विक्रांत लाफ्ड। तो ये बातों को सुनकर डू आई हैव टू, क्या मुझे दिन रात समुद्र में ही बिताना पड़ेगा करके अमन अंकल विक्रांत को कहते हैं। तो ये बात को सुनकर अंकल विक्रांत हंसते हैं, ही बिगिंस टू लाफ, हंसते हैं। आर यू हैविंग सेकेंड थॉट अबाउट ज्वाइनिंग द नेवी, क्या आपका दूसरा विचार है कि उनके, ही आस्क्ड इन हिज फोर्थ राइट, एंड फोर्थ राइट मीन्स यानी कि स्पष्ट रूप से उसके अंकल पूछते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं क्या वो नहीं बनना चाहते, जो पायलट बनना चाहते हैं हो आप नेवी में, तो क्या इसके संदर्भ में क्या दूसरे विचार हैं आपके करके अंकल विक्रांत आस्क्ड टू अमन। अमन looked a trifle abased. Among the ship has its own home port
and one gets to spend some time in or close to that port. तो अमन लुक्ड एट ट्रिफल्ड, ये बात को सुनकर अमन क्या हो जाते हैं, ट्रिफल्ड हो जाते हैं. ट्रिफल्ड मीन्स वो दैट मीन्स छोटी सी बात को सुनकर वो थोड़े से अबेस्ड हो जाते हैं, स्लाइटली एम्ब्रेस्ड हो जाते हैं. तो द शिप हैज़ इट्स ओन होम पोर्ट. तो अब अंकल कहते हैं कि शिप में एक होम पोर्ट है, होम पोर्ट जहाँ पर 24 घंटे सिर्फ काम करना नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ समय दिया जाता है जिसमें कि सम टाइम वहाँ पर जाकर आप रेस्ट स्पेंड, कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं, जो कि जिसे हम लोग होम पोर्ट बोलते हैं. तो 24 घंटा ही ड्यूटी देना नहीं पड़ता है, तो रेस्ट टाइम भी दिया जाता है टर्न बाय टर्न. एवरी इंडिविजुअल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट फार फ्लंग प्लेसेस इन इंडिया एंड एब्रॉड. तो बहुत से लोगों को समय दिया जाता है कि दूर दूर, फार फ्लंग का मतलब होता है दूर तक हेलीकॉप्टर में या उसमें उड़कर भारत या भारत के बाहर उन्हें घूमने का मौका दिया जाता है, फ्रेश माइंड करने के लिए. whilst at sea, the Navy looks after the welfare for our families through a family welfare cell which is manned 24/7. It means that कि नेवी लुक्स आफ्टर, देखभाल करते हैं किसके, फैमिलीज़ के, जो भी नेवी आर्मी के फैमिलीज़ ले है, जो उसे देखभाल किया जाता है, उनकी देखभाल, उनके परिवार की देखभाल किया जाता है, और जिसमें कि 24 घंटा वीकली 7 डेज, पूरे दिन, पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के 24 घंटे में ही एक ऐसा सेल है जहां पर उनके परिवार से संपर्क और बातचीत किया जाता है. सो आर ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्स यंग मैन. तो ये सारी बातें बोलकर क्या आपकी सारी प्रश्न के जवाब पूरा हो गए हैं कि और भी कुछ पूछना बाकी है? तो अंकल नरेन कहते हैं तो अमन को. अमन नोडेड एंड थैंक हिम एंड हिज अंकल. तो अंकल की ये बात को सुनकर वो हाँ बोलते हैं, सर हिलाते हैं और उसके बाद उसको थैंक यू बोलते हैं. देन होल्डिंग हिज अंकल्स हैंड, अंकल के हाथ को पकड़कर वो कहते हैं वुड यू कम ओवर टू आवर स्कूल टू एड्रेस द स्टूडेंट्स. क्या आप हमारे स्कूल में आएंगे, और मेरी ही तरह और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जानना चाहते हैं. वी आर ऑल एगर टू नो हाउ द नेवी वर्क्स. हम लोग जानना चाहते हैं कि सभी जानना चाहते हैं कि नेवी लोग किस तरह से काम करते हैं. एंड वुड लाइक टू हेयर मोर, और भी हम लोग ज़्यादा सुनना चाहेंगे करके अमन कहता है. तो आप हमारे स्कूल में आइए करके कहते हैं. फ्रॉम बोथ ऑफ यू, आप दोनों ही आइए. इफ़ यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस विद अस इट विल बी वंडरफुल. यदि आप ये सारी बातें, आपके अनुभव हमारे साथ बांटेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा. वी सर्टेनली विल. तो ये बात सुनकर अंकल्स, दोनों अंकल, उसके फ्रेंड और अंकल कहते हैं कि निश्चय ही हम लोग आएंगे. कीप योर क्वेश्चंस रेडी, आप अपने सवालों के साथ तैयार रहना. एंड वी विल देयर टू आंसर देम. और वहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे. अमन थैंक देम एंड द 3 ऑफ देम वेंट out to the ice cream parlor to have the treat that Vikrant had promised his nephew. और अमन थैंक यू कहते हैं और उनके नेफ्यू को जिस प्रकार से अंकल ने प्रॉमिस किया था आइसक्रीम खिलाएंगे करके, वहाँ पर बैठक रूम में ले जाकर, तो उन्हें सब लोग जाते हैं और उन्हें आइसक्रीम के ट्रीट देते हैं उनके अंकल विक्रांत. So this is the story. I hope that you understood, and there is homework for you all, and see you in the next video. Till then, goodbye and take care.